video is just the continuation of the last video. I hope you will enjoy it. So guys, it's currently 4:01 in the evening, in the afternoon actually, and we are at Chaparai waterfalls. It's in Arku Valley, and I don't know what it is. It's like a river thingy, and I'm gonna take you and show you around. So as we were entering, they charged us around, I think, 15 rupees per person for the gate as a entry fees. And then we spotted this tribal people who were dancing with normal public, and there was a little made up park, and it was pretty cute. And this is how the waterfall looks. It's okay-ish, it's decent. There were a lot of people bathing over there, like a lot of shirtless boys. So yeah, that was a little disappointing. But anyways, I think that's a picnic spot and people were having fun. So I hope you all will enjoy it. It's cute and pretty and playful area. So if you are coming to Arku Valley, do check this place out. It will be fun to watch it. And at the outside, after we came out, you can see how tempting this chicken kebabs were. So I could not resist and I bought two, but they were not as tasty as I thought they would be. But okay, chalo theek hai. And after I ate, we left for Lama Singhi. The road was very nice. So this is how the road is, and just enjoy the view until there is sunlight, and then there is a big dhamaka coming. So yeah, this is the road. So guys, I am here to quickly tell you what exactly went wrong after the last clip that you saw. And what happened was, जो last clip था वहाँ पे तभी भी sunlight था. Everything went wrong. सूरज ढलने के बाद, exactly, it will sound like a भूतिया movie, but सूरज ढलने के बाद बहुत ज़्यादा डर गए थे हम. थैंकफुली मेरे साथ, मतलब द अदर पर्सन हु वाज अ लोकलाइट, इट ही वाज नॉट अ लोकलाइट, ही कुड एटलीस्ट अंडरस्टैंड एंड स्पीक द लोकल लैंग्वेज, विच वाज अ ग्रेट हेल्प. तो अगर कभी भी आप लोग जाते हो, एक तो सनलाइट के बाद नहीं ट्रैवल करना है, सनलाइट रहते रहते पहुंच जाओ, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा. और दूसरा, किसी एक को ऐसे लेके जाओ जो एटलीस्ट वहाँ का लोकल लैंग्वेज समझता है, ठीक है. तो क्या एग्जैक्टली हुआ था, जब हम लोग, रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग रोड है लम्बा सिंगी का, बट जैसे हम लोग चलते जा रहे थे, 6:30 बज रहा था जब अंधेरा हो गया था, ठीक है. और वहाँ पे मैप में बता रहा था ना कि हम 7:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, 7:30-8 बजे मैक्स हम लोग पहुँच जाएंगे. तो लास्ट का शायद 20 और 30 किलोमीटर्स बाकी था हमारा सूरज ढलने के बाद. तो हम लोग चलते जा रहे थे. बहुत डर लगता था क्योंकि हमारी गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं था, कोई दूसरा आदमी नहीं था, ठीक है. और आई वॉज लाइक रियली स्कैर्ड, और समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं या, क्योंकि बहुत ऊंचा है, बहुत सारे पहाड़ों के ऊपर है लम्हा सिंगी, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं या वही रास्ते पे सीधा जा रहे हैं. कुछ नहीं समझ में आता, साइड में खाई है या खेत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. तो वहाँ पे बहुत डर लग रहा था, बट रास्ता बहुत बढ़िया था. तो हम लोग चलते जा रहे थे भगवान का नाम लेके, और कोई आदमी नहीं था. बट बहुत देर के बाद हमें 1-2 आदमी मिला, जिन लोगों को हमने पूछा रास्ता कैसा है वगैरह, तो ही सेड कि हाँ रास्ता ठीक है. बेचारे उन लोगों का, सभी का बाइक का आई थिंक तेल खत्म हो गया था. तेल, गाड़ी का पेट्रोल हो डीजल हो, गाड़ी का टंकी फुल करके ही जाना. अगर कार में जा रहे हो, तेल अगर ख़त्म हो गया तो आपको कोई वापस नहीं ला सकता वहाँ से, आप फंसे के फंसे रह जाओगे. तो या जो भी है, तेल भरा हुआ रहना चाहिए. इट्स माई फर्स्ट एडवाइस. द सेकेंड एडवाइस इज, सनलाइट के बाद नहीं ट्रैवल करना है, सनलाइट रहते रहते पहुँच जाना है. एंड द थर्ड एडवाइस इज, प्लीज़ ट्राई टू bring someone who can at least understand the local language, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश हिंदी किसी को समझ नहीं आएगा.
तो व्हाट हैपेंड वाज हम लोग चलते जा रहे थे, रास्ता ठीक था बट समझ में नहीं आया था आगे क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाएगा। तो तब तो हम लोग गए, तो जो भी बहुत डर लग रहा था, भगवान का नाम लेके हम लोग चलते जा रहे थे। अब क्या हुआ, एक मोड़ ऐसा आया जहाँ पे अपने को जहाँ अपने राइट से भी जा सकते हैं, लेफ्ट से भी जा सकते हैं। राइट से क्या था, इट वाज द स्टेट हाईवे, और लेफ्ट से था नॉर्मल रास्ता विच वॉज अ लिटिल लॉन्गर। तो वी थॉट कि स्टेट हाईवे है तो दैट्स अ सेफर रूट, हम स्टेट हाईवे में चलते हैं। बट सामने का ना तभी भी थोड़ा सा देयर वर स्टोन चिप्स, तो वी थॉट कि ठीक है अभी यहाँ पे शायद काम चल रहा है, हम लोग आगे चल जाएंगे। हम लोग और 5 to 6 किलोमीटर्स आगे गए और रास्ता बंद था। और हो क्या रहा था, ये एकदम एंडिंग का बात है, जब बस 5 किलोमीटर शायद बचे हों, जब शायद 10 किलोमीटर बचे होंगे, क्योंकि उसके पहले क्या हो रहा था, हम लोग चलते जा रहे थे, हर आधे घंटे पे एक गांव आ रहा था, वो गांव पार भी हो जा रहा था। तो बट वहाँ पे कोई आदमी नहीं था, लाइट्स जल रहे थे, बट हम लोग सोचे कि हम लोग पहुँच जाएंगे, पहुँचते जाएंगे। बट लास्ट फिर हम लोग का जब ऐसे 10 किलोमीटर्स बाकी था, वहाँ पे हम लोगों ने जब हम लोग और 5 to 6 किलोमीटर्स आगे गए, रास्ता बंद था यू गाइस। और तब ना आई वाज शिट स्कैर्ड, क्योंकि हम फर्स्टली होंडा सिटी में ट्रैवल कर रहे थे और वो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो आई वाज लाइक गड्ढे में गिरा तो अपने गए, ठीक है, देयर इज नो वे आउट फ्रॉम देयर। ऑल्सो द सेकेंड थिंग वाज वी वर रियली लकी दैट गाड़ी का टायर पंक्चर नहीं हुआ। और क्योंकि टायर पंक्चर हो जाता है ना, तो आपको गाड़ी में ही रहना पड़ेगा रात भर, देयर इज नो वे आउट, ठीक है, आप फंसे रह जाओगे वहाँ पे। तो बहुत डर लग गया था अपने को कि आगे रास्ता बंद है, हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा है। इट वॉज अ डेड स्पॉट, ठीक है, लग रहा था ना कि अब हम वापस नहीं आने वाले हैं। तो बट जो भी है, बहुत धीरे धीरे करके हमने बैक करा, और उसके बाद हम लोग बैक पे आए तो 2 आदमी मिले हमें, वही एक जो गांव आते जा रहा था वैसे ही गांव आया, और हम लोग को 2 आदमी दिखे। थैंकफुली द अदर पर्सन कुड स्पीक द लोकल लैंग्वेज, तो दे स्पोक इन तेलुगु, एंड द अदर मैन सेड दैट जो दूसरा रास्ता था वो आपको आधे घंटा लेट ज़्यादा होगा, इट्स अ लॉन्गर रूट, बट आपको वो सही से पहुंचा देगा। तो वी वर लाइक थैंक गॉड, भगवान। अभी तो आई एम सेइंग इट ईजीली, बट जब वहाँ पे गए थे ना तो मेरी फटी पड़ी हुई थी। तो देन वी वेंट टू द अदर रूट एंड थैंकफुली वी रीच देयर टाइम से। एंड क्या हुआ था, मैंने एक रैंडमली होटल बुक कर लिया था, तो अपने को ना चलते चलते बहुत सारे ऐसे कैंप्स दिखे थे जहाँ पे लाइट्स लगे हुए थे, बट अपना जो कैंप था वो और भी आगे था, क्योंकि वहाँ पे सीन ये है कि जितना आगे जाओ उतना आप व्यू पॉइंट के पास रहोगे। वहाँ से व्यू पॉइंट 1 किलोमीटर था, बट जहाँ पे अपने को लाइट्स वगैरह दिख रहे थे कैंप्स में, वहाँ से 2 किलोमीटर था। तो हमने सोचा कि हम लोग चेकआउट कर लेते हैं, हम लोगों ने कहाँ पे गए, तो हम लोग चेक तो कर ही सकते हैं हम लोग कहाँ पे बुक किए हैं। तो वी वेंट देयर, बट वहाँ पे बिल्कुल भी लाइट्स नहीं था, एंड there were only 2 guys who were drinking. So I was like, no, I'm not gonna stay here, क्योंकि it's very unsafe. So we went back, and then again we went to the place where there were lights, and the hotel was Meena Hill Resorts. And when I called that hotel, thankfully there was a lady who picked up the phone, and I was so happy to hear a lady's voice after so long that I decided nahi yahan pe to there are ladies, that means, and I'll stay there. So we went back there. The hotel owner was a lady, Meena auntie, and then I saw a few girls also. There were big cars and everything, बड़े बड़े गाड़ियों में आदमी लोग आए हुए थे वहाँ पे ना। वो होटल में there were rooms as well, ऐसे कंक्रीट वाले प्रॉपर रूम्स भी थे, बट 4 to 5 रूम्स ही थे, तो कोई भी सारे ही they were booked. So we had to stay in the tent, which was the original plan. So I was not upset about it, क्योंकि अपने को टेंट में ही रहना था. So yeah, do check that hotel out. It's really nice and it's well equipped. बाथरूम वगैरह everything is clean and everything. आपको नेक्स्ट क्लिप में दिख जाएगा. बट प्लीज़ सूरज ढलने के बाद ट्रैवल नहीं करो. रोड बहुत अच्छा है, लड़कियों के लिए सेफ़ है, और लड़कियों के लिए सेफ़ इसीलिए है क्योंकि इट्स अ नक्सलाइट एरिया. नक्सलवादियों के वजह से अपने को मतलब देयर आर नो रेप केसेस, नो ईव टीजिंग केसेस इन दैट प्लेस. सो इट्स अ सेफ प्लेस फॉर गर्ल्स, बट डू नॉट ट्रैवल एट नाइट. नो, एब्सोल्युटली नॉट. ठीक है. तो जो भी दैट वॉज द एक्सपीरियंस, दैट वॉज एवरीथिंग दैट वेंट रॉन्ग आफ्टर दैट. सो नाउ यू गाइज कैन एन्जॉय द रेस्ट ऑफ द वीडियो.
So this is how exactly the route was that evening for 1.5 hours. So it was really scared, and after a lot of struggles, we finally reached our hotel, which is Mina Hills Resort. And this is how it looks. We were staying in these tents, and there are rooms, as you can see. Also, it was well lighted, so it was a relief. And these are the rooms that you can see with proper personal washrooms, but all of them were booked. So yeah, that is how it is. So guys, we have reached this place called Lambi Singhi. No, Lambi Singhi, and we are at this pretty place. This is called Meena Hills Resort. And the time is 8:16, you guys, and we have reached here after a lot of obstacles. I'm gonna sit and tell you guys in details about all that thing, but we have finally reached this place, and we are gonna check out the view tomorrow morning at 4:30 to 5 a.m. and then we'll see if we do some activities or not, but tomorrow morning we are leaving back for Vizag. We went to Boda Caves, then we went to Arku Valley, and in Arku Valley we went to Chaprai Water Cascades. That was a beautiful place. And after that we left for Lambi Singhi, but while we were coming there were a lot of obstacles. I'm gonna just go home and sit down in my own room, and I'll tell you guys about it in details. And yeah, for now, warming my hands and legs in the fire, and I am staying in this tent which was for 800 rupees. So guys, it's 4 in the morning. Actually it's 4:28 in the morning, and I am in my tent, and we will be leaving in a minute or two for the viewpoint. And yeah, everything is covered in fog, and it is cold right now outside. Yeah, it was pretty nice inside the tent. There was absolutely no cold. If you take one blanket and you're done, and they provided nice equipments to stay inside the tent. And yeah, this place is nice. There were a lot of people around here, but I don't think they're very camping kind of people, because no one is getting up in the morning. But yeah, we'll leave in a minute or two. And yeah, it was a nice day yesterday. There were a lot of people over here, so there was nothing to worry about. And we'll just go see the view, have a nice time, and then we'll leave for Vizag. So this is how the morning looks. It was very foggy, and we left in our cars, but after a point we had to park our cars in a parking place, and then we had to walk. And that's me walking the mountains. In the beginning of the trekking, there are people who are taking tickets for it, and they only took for 10 rupees. And there is another place where they take money, which is at the end of the trek. So I'll tell you where it is when that time comes. So for now it's me walking, and the sun is finally up, and this is the end of the trek. After 3 kilometers, this is a छोटा सा गाँव आता है, वहाँ पे in the बस्ती area है, वहाँ पे they take 10 rupees every day. So after crossing that place, which is the backyard of their basti, this is the backyard of their basti, and यहाँ से चलते जाना है, थोड़ा सा ही है, and you can see the view, which is to die for, but it was very crowded. But yeah, this is the view, you guys. This is the view. It's like I was like, हम तो यहाँ पे कैलाश पहुँच गए हैं, अभी भगवान दिख जाएंगे. तो yeah, it was so serene. Very beautiful view. This is the best view I've ever seen in my life.
So guys, that is me going back to the car and it's just walking down the mountain, and this is how steep the mountain was, you guys. So yeah, it was pretty steep, and at that point it was around 9:30 or 10 in the morning, and the weather was really foggy. The sun did not come up yet, but there was light, but sun did not come up, and we spotted this rope, what is this called, I don't know, I think rope crossing. So yeah, I spotted people doing that, but I did not have the courage to do in that cold. Guys, we were coming from Lambi Singhi viewpoint. We had a trek for 3 kilometers, and while our way back we got to see this view. Just look at the back of the view. I have taken a few pictures, and yeah, this is so freaking amazing. It's like heaven in here, and this is like the Shimla of Andhra Pradesh. I'm gonna show you around, and it's so beautiful. So this feels like, you know, a horror forest, and after we spotted this place, we had breakfast. We got dosa at a place, and yeah, time for us to leave this beautiful place, Lamba Singhi. And I hope you enjoyed this video. This is us coming back, and I'll see you in the very next video, which is the last of this series. So yeah, bye guys, I'll see you soon.